75 के बाद चलना हो सकता है जानलेवा। डॉक्टरों की 6 बड़ी चेतावनियां। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के हर कदम का हिसाब हमारे शरीर के अंदर लिखा जाता है। हम बचपन में दौड़ते हैं, जवानी में तेज चलते हैं, लेकिन 75 की उम्र के बाद यही वो मोड़ है जहां एक गलत कदम आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। जी हाँ, डॉक्टरों की चेतावनी है कि इस उम्र में ज्यादा चलना जितना फायदेमंद दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ डराने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। मैं आपको बताऊंगी वो 6 जरूरी बातें जो आपके हर कदम को सुरक्षित बनाएंगी, और आखिर में मिलेगा एक बोनस टिप जो आपकी चाल और जीवन दोनों को लंबा कर देगा। नंबर 1, क्यों 75 के बाद ज्यादा चलना खतरनाक हो सकता है। आप सोच रहे होंगे चलना तो सेहत के लिए अच्छा है, फिर ये चेतावनी क्यों? असली वजह जान लीजिए। नंबर 1, मांसपेशियों की कमजोरी, सार्कोपीनिया। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की मांसपेशियां, मसल्स सिकुड़ने और कमजोर होने लगती हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन 75 प्लस की उम्र में ये तेजी पकड़ लेती है। पहले जो पैरों की मांसपेशियां दिन भर आसानी से शरीर का वजन संभाल लेती थी, अब थोड़ी दूरी पर ही थकने लगती हैं। नतीजा, पैरों में कांपना, वॉक के दौरान गिरना और चोट लगना। उदाहरण, गांव के रामलाल जी जो रोज सुबह 5 किलोमीटर चलते थे, एक दिन अचानक चलते चलते घुटनों में तेज दर्द से गिर पड़े। डॉक्टरों ने बताया आपकी मांसपेशियां अब उतना भार सहन नहीं कर सकती जितना पहले करती थी। यानी मांसपेशियों की ताकत कम होने पर ज्यादा चलना शरीर को सीधा नुकसान देता है। नंबर 2, हड्डियों की डेंसिटी कम होना। 75 प्लस की उम्र में हड्डियां जवान लोगों के मुकाबले 30 से 50% तक कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों में होलो स्पेस बढ़ता है। ऐसी हड्डियां हल्के झटके से भी टूट सकती हैं। अगर ऐसे में बुजुर्ग ज्यादा दूरी चले और गिर जाएं, तो हिप फ्रैक्चर या स्पाइनल फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, जॉइंट कार्टिलेज का पतला होना। हमारे घुटनों में एक तरह का सॉफ्ट कुशन होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ये कुशन घुटनों की हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, लेकिन 75 के बाद ये कार्टिलेज पतला हो जाता है। हर कदम पर हड्डियां रगड़ खाती हैं। दर्द और सूजन, आर्थराइटिस का खतरा बढ़ता है। नंबर 4, दिल और फेफड़ों पर असर। ज्यादा चलने पर शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। 75 के बाद हार्ट पंपिंग कैपेसिटी और लंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर बुजुर्ग एक बार में ज्यादा दूरी चलेंगे तो सांस फूलना, चक्कर आना, सीने में दर्द हो सकता है, जो हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ाता है। डॉक्टर की भाषा में वॉकिंग इज अ मेडिसिन बट इन ओवरडोज इट कैन टर्न इनटू पॉइजन। नंबर 2, कितनी दूरी चलना सुरक्षित है। हर उम्र में 10,000 कदम ये सिर्फ एक मिथक है। नंबर 1, सेफ लिमिट। 75 प्लस उम्र के बुजुर्ग के लिए 2,000 से 3,000 कदम 15 से 25 मिनट हल्की वॉक पर्याप्त है। 10,000 कदम का टारगेट बुजुर्गों के लिए जरूरी नहीं। लंबे सेशन की बजाय 2 से 3 छोटे सेशन में वॉक करना बेहतर है। नंबर 2, वॉकिंग प्लान। सुबह हल्की 10 से 12 मिनट की वॉक, दोपहर घर के अंदर हल्की एक्टिविटी, पौधों को पानी देना, कमरे में घूमना, शाम 8 से 10 मिनट की हल्की वॉक। नंबर 3, ओवर वॉकिंग के खतरे। पैरों में सूजन, मस्कुलर फटीग, बैलेंस लॉस, गिरना, थाई और काफ मसल्स में क्रैम्प। डॉक्टर एडवाइस, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ वॉक नॉट क्वांटिटी ऑफ स्टेप्स। नंबर 3, सही समय और जगह का चुनाव। चलना सही है, लेकिन सही जगह और समय पर। नंबर 1, सही समय। सुबह 6 से 8 बजे हवा ठंडी रहती है, पोल्यूशन कम होता है, धूप का असर हल्का होता है। शाम 5 से 7 बजे धूप ढल चुकी होती है, तापमान आरामदायक होता है। लाइट एक्टिविटी के लिए परफेक्ट टाइम। नंबर 2, अवॉइड करने वाले समय। दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच धूप तेज, डिहाइड्रेशन का खतरा, हीट स्ट्रोक की संभावना। बरसात के दिनों में जमीन गीली और फिसलन भरी, गिरने का खतरा ज्यादा। नंबर 3, सही जगह। स्मूथ वॉकिंग ट्रैक जैसे पार्क में बना पाथ, घर के पास का साफ और समतल रास्ता। इंडोर वॉकिंग, लंबा कॉरिडोर या घर के अंदर 5 से 10 मिनट टहलना। ट्रेडमिल, लो स्पीड 1.5 से 2.5 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा नहीं। नंबर 4, अनसेफ जगह। उबड़ खाबड़ या कच्ची सड़क, पत्थरों या गड्ढों वाली जगह, भीड़ भाड़ वाला बाजार, तेज ट्रैफिक के पास का फुटपाथ।
उदाहरण, रीता आंटी सुबह पार्क में चलने जाती थीं, लेकिन बरसात के बाद गीले रास्ते पर फिसल गईं। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, बारिश के बाद स्मूथ ट्रैक या घर के अंदर वॉक करें, बाहर स्लिपरी सरफेस अवॉइड करें। नंबर 4, सही जूते और सहारा। गलत जूते आपकी चाल और सेहत दोनों बिगाड़ सकते हैं। नंबर 1, जूते कैसे हों? सॉफ्ट सोल प्लस एंटी स्लिप ग्रिप। हील ज्यादा ऊंचा ना हो, 1 इंच से ज्यादा नहीं, लाइट वेट ताकि पैर जल्दी थके नहीं। ब्रीदेबल मटेरियल, गर्मी में पसीना और फंगस से बचाव। नंबर 2, जूतों का मेंटेनेंस हर 8 से 10 महीने में बदलें। सोल घिसने लगे तो तुरंत रिप्लेस करें। हमेशा ड्राई और साफ रखें। नंबर 3, सहारा लेने की आदत डालें। वॉकिंग स्टिक, अगर बैलेंस कमजोर हो, क्वाड केन 4 पैर वाला स्टिक ज्यादा स्टेबल होता है। वॉकर, जॉइंट पेन ज्यादा हो तो घर में इस्तेमाल करें। उदाहरण, मोहन चाचा बिना स्टिक के रोज चलते थे, लेकिन एक बार हल्की सी ठोकर लगी और गिर पड़े। उसके बाद उन्होंने क्वाड केन लेना शुरू किया और अब वे बिना डर के रोज वॉक करते हैं। नंबर 4, बोनस टिप, जूते पहनने का सही तरीका। सुबह निकलने से पहले जूतों के अंदर देख लें, कोई पत्थर या छोटा कीड़ा ना हो। मोजे हमेशा कॉटन के पहने, पसीना सोख लें और ब्लिस्टर ना बने। फैक्ट, रिसर्च बताती है कि सही जूते और वॉकिंग एड बुजुर्गों में गिरने का खतरा 60% तक कम कर सकते हैं। नंबर 5, शरीर के संकेत समझें। आपका शरीर हमेशा चेतावनी देता है, बस सुननी आनी चाहिए। चलते समय अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत रुक जाएं। नंबर 1, सांस फूलना या बहुत तेज धड़कन, हार्ट और फेफड़ों पर जरूरत से ज्यादा दबाव, तुरंत रुके और बैठकर गहरी सांस ले। नंबर 2, चक्कर आना या धुंधला दिखना, ब्लड प्रेशर गिरना या बढ़ना, पानी पिए और आराम करें। नंबर 3, सीने में दर्द या दबाव, हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 4, पैरों में तेज दर्द या सूजन, मांसपेशियों का थकना या वेरिकोस वेन्स। नंबर 5, अचानक कमजोरी महसूस होना, ओवर एक्सर्शन, डिहाइड्रेशन या ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव। उदाहरण, सुरेश अंकल रोज वॉक करते थे, एक दिन अचानक चक्कर आने पर गिर गए। बाद में पता चला कि उनकी बीपी दवा लेने के तुरंत बाद वॉक पर निकलने से ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया था। नंबर 6, सही खान पान और हाइड्रेशन, खाली पेट चलना और बिना पानी पिए ये खतरे को न्योता है। नंबर 1, वॉक से पहले हल्का नाश्ता, केला ऊर्जा देता है, ओट्स लंबे समय तक ताकत, सोक्ड आलमंड्स मांसपेशियों को सपोर्ट, खाली पेट वॉक ना करें, लो शुगर, चक्कर आ सकता है। नंबर 2, वॉक के दौरान ज्यादा पानी एक साथ ना पिए, हर 10 से 15 मिनट में छोटे घूंट लें, बहुत ठंडा पानी अवॉइड करें। नंबर 3, वॉक के बाद हल्की स्ट्रेचिंग, मांसपेशियों में स्टिफनेस ना हो, पानी प्लस इलेक्ट्रोलाइट, नींबू पानी, छाछ, प्रोटीन सोर्स, दाल, अंडा, पनीर। नंबर 4, डाइट में शामिल करें कैल्शियम, दूध, दही, पनीर, विटामिन डी, धूप, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, दाल, मूंगफली, अंडा, ओमेगा 3, अलसी, अखरोट, मछली। बोनस टिप सबसे जरूरी, ये आदत अगर अपना ली तो गिरने और चोट लगने का डर खत्म हो जाएगा। बैलेंस एक्सरसाइज रोज करें। नंबर 1, हील टू टो वॉक, एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर की उंगलियों से लगा कर चले। नंबर 2, चेयर स्टैंड, कुर्सी से उठना बैठना। नंबर 3, साइड लेग रेसिस, बगल में पैर उठाना। नंबर 4, सिंपल योगा पोजिस, ताड़ासन, वृक्षासन। बेनिफिट्स, मांसपेशियां मजबूत, बैलेंस इंप्रूव, गिरने का खतरा कम। उदाहरण, कमला जी रोज 5 मिनट वृक्षासन और हील टू टो वॉक करती हैं। अब वे पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर पार्क में वॉक करती हैं और गिरने का डर नहीं रहता। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ हमें अपनी चाल धीमी करनी पड़ती है ताकि जिंदगी की राह लंबी चल सके। 75 के बाद चलना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। याद रखिए, तेज चलने से नहीं, सही तरीके से चलने से लंबी उम्र मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता, दादा दादी या आपके प्रिय बुजुर्ग सुरक्षित और स्वस्थ रहे, तो ये वीडियो उन्हें जरूर भेजें। और अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें।